बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर फ़रानी फ्राम स्टेट 42 व्यूअर्स हाज़िर खिदमत एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। इसमें हम जायज़ा लेंगे कि प्रॉपर्टी के साथ 2023 में क्या होने जा रहा है। प्रॉपर्टी से तुझको उम्मीदें, सरमाए को डिवैल्यू होने से बचाइए और क्या होने जा रहा है प्रॉपर्टी के मैदान में, ये हमारा मौजू है। आज का बहुत मालूमाती वीडियो है। सबसे पहले हम जायज़ा लेंगे बैकग्राउंड का। 2019 से 21 के बीच में 2-2.5 साल का अरसा जो था प्रॉपर्टी के लिए हाई टाइम था। लोगों ने तमाम DHS में, लाहौर हो, कराची हो, क्वेटा हो, बावलपुर हो, मुल्तान हो, इस्लामाबाद हो, तमाम DHS में बहुत गेन्स की। प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ बहुत ऊपर गई, लोगों ने बड़े मुनाफे कमाए, ओवरनाइट रेट चेंज होते रहे, लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। लेकिन 2023 के आगाज़ के साथ ही प्रॉपर्टी का बैड टाइम शुरू हुआ ये कि FBR ने रेट्स को 2022 के आगाज़ में ही नया चार्ट जारी कर दिया, जिसमें प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ा दी गई। साथ ही प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने से इसके ऊपर टैक्सेस की रेशो बढ़ गई। यहाँ पे काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी ये मसला जारी था कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, रजीम चेंज हुई और नया सेटअप, नए मसले मसाइल, और उसके साथ ही आगे बजट आ गया। बजट में फिर ये हुआ कि गवर्नमेंट ने एक काम और किया कि टैक्सेस भी बढ़ा दिए। जनवरी में पहले ही FBR ने वैल्यू बढ़ाई थी, तब भी फ़र्क पड़ गया था टैक्सेस में। जब गवर्नमेंट ने नया टैक्सेस इम्पोज किए तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया प्रॉपर्टी की एक्सचेंज रेट, ये ट्रांसफ़र रेट्स में। मसलन जो प्लाट तकरीबन 3.5 लाख रुपए में, 4 लाख रुपए में ट्रांसफ़र होता था, वो 7 से 8 लाख रुपए पे उसकी ट्रांसफ़र चली गई। और इतने शॉर्ट टाइम में एक चीज़ को बाई करना और फिर साथ ही प्रॉपर्टी के ऊपर सेल करना, जिसमें से 7 लाख रुपया ट्रांसफ़र का भी निकाला जाए और फिर गेन, प्रॉपर्टी गेन जो दोबारा सेल करने के ऊपर है वो निकालना मुश्किल हो गया। इसलिए प्रॉपर्टी की मार्केट जो है वो दिन ब दिन जो है वो स्टैगर करते रही, रुकती रही, नीचे आती गई। आज सूरत हाल ये है कि एवरेज देखा जाए पूरे पाकिस्तान में 10 से 15% जो है प्रॉपर्टी के रेट्स जो है वो नीचे हैं। इस्लामाबाद हो, कराची हो, लाहौर हो, सभी तरफ DHA हो या DHA के बाहर हो। अब सूरत हाल ये है कि आगे क्या होने जा रहा है, इसको कैसे संभाला जा सकता है या प्रॉपर्टी की मार्केट में कैसे चेंज आ सकती है। वो ये है कि अभी गवर्नमेंट ने एक स्टेप ये लिया था, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, कि इन्होंने रिड्यूस किया था ये DC वैल्यू के ऊपर जो टैक्स है, स्टैम्प ड्यूटी है, उसको। तो उसका मार्केट में कोई इम्पैक्ट नहीं आया। वजह इसकी ये थी कि डॉलर एक्सचेंज रेट जो है बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा था, करेंसी डिवैल्यू हो रही है, पाकिस्तान की पॉलिटिकली स्टेबल नहीं हुए हालात। तो लेकिन अभी ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक्सपेक्टेड है, मतलब कि ये है कि 2023 का बजट नई हुकूमत देगी, इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ जाएगी और आने वाले दिनों में आपको मार्केट बेहतर और परफॉर्म करती हुई नज़र आएगी। दूसरा ये कि एक और बहुत बड़ी खबर ये है कि नए बजट में गवर्नमेंट का नया कोई भी टैक्स लगाने का प्लान नहीं है, क्योंकि वजह क्यों इसकी ये है कि 50 के करीब इंडस्ट्रीज़ प्रॉपर्टी से मुंसलिक हैं, प्रॉपर्टी चलती है तो 50 के करीब इंडस्ट्रीज़ बाकी भी चलती है, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, बाकी चीज़ें। तो कोई भी गवर्नमेंट जो है प्रॉपर्टी की मार्केट को बहुत अरसे तक जो है वो स्टैग्नेंट नहीं रख सकता, स्पेशली इन क्राइसिस के दिनों में, क्योंकि मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट होती है ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो डॉलर भेजते हैं वो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में ही सेफ हेवन समझते हैं, प्रॉपर्टी को उसी में लगाना चाहते हैं। तो उनकी इन्वेस्टमेंट जो है रुकी हुई है, गवर्नमेंट भी परेशान है। इसलिए कोई नया टैक्स नहीं आएगा इसके भी बजट में, पिछले टैक्सेस की जो है उनको एडजस्टमेंट किया जाएगा। दूसरा ये कि इसमें स्टैम्प ड्यूटी की जो 1% कम किया गया है उसका भी इम्पैक्ट शो होगा जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। फिर तीसरा इसमें यह है कि डॉलर में और जो करेंसीज बाकी में लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये हाई टाइम है उनके लिए निकलने का प्रॉफिट देके। लोग वहाँ से एग्जिट करेंगे और अपने प्रॉफिट्स को सेव करने के लिए वो दोबारा रुख करेंगे प्रॉपर्टी मार्केट का। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्कान है कि सारे के सारे इन्वेस्टर जो गोल्ड में जा चुके हैं, जो करेंसी में जा चुके हैं, वापस प्रॉपर्टी में आएंगे। तीसरा ये फैक्टर कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो दिसंबर से मार्च के दौरान पाकिस्तान का विज़िट करते हैं, मोस्टली उनको एनुअल लीव्स होती हैं। दूसरा ये है कि वहाँ पे सर्दी में रहने की बिना पे वो पाकिस्तान की गर्मी झेल नहीं सकते, तो इन महीनों में पाकिस्तान में मौसम अच्छा होता है, आते हैं। तो इन दिनों भी आए तो हैं, लेकिन अभी तक ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, रोज़ रोज़ की जो पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट की खबरें उनको परेशान कर रही हैं। लेकिन कमिंग डेज़ में इंशाल्लाह ये चीज़ें भी सेटल होने जा रही हैं, और जैसे उनको थोड़ा सा ये हिंट मिलना है कि पॉलिटिकल स्टेबल हो रहा है पाकिस्तान और ये डिफ़ॉल्ट की खबरें गलत है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा खुदा न खास्ता, तो वो इंशाल्लाह दोबारा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में शुरू कर देंगे। तीसरा ये इंसेंटिव है लोगों के लिए। इस वक्त मार्केट 10 से 15%
नीचे है। जैसे स्टेबिलिटी आनी है, इसने 10 से 15% गेन करके लेवल पे आना है, और लेवल पे आने के बाद दोबारा मार्केट इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 2023, इसके आखिरी जो क्वार्टर में, तो वो ये है कि मार्केट लेवल पे होगी और वहाँ से 10 से 15% इसमें गेन का इम्कान है। इस तरह टोटल गेन जो है वो 25 से 30% बन जाता है, लेकिन आप एवरेज रखें कि 15 से 25% तक गेन इस साल के एंड तक आपको प्रॉपर्टी से मिल सकता है। वक्ती तौर पे खामोशी है प्रॉपर्टी मार्केट में, इससे ना घबराएं, प्रॉपर्टी का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाएं, क्योंकि ज़मीन फैलती नहीं है, बढ़ती नहीं है, ज़मीन उतनी ही रहती है जितनी है। इसके बायर्स बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो डिमांड प्रॉपर्टी की पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बाकी चीज़ों पे लोग जो अपने आप को सेफ समझते नहीं हैं। तो इसमें हमारी रिकमेंडेशंस क्या हैं? रिकमेंडेशंस ये हैं कि शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर जो हैं, जो बिल्डर हैं, उनके लिए वो पोजेशन वाली जगह बहुत अच्छी हैं, जहाँ पे पोजेशन है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जैसे शुरू होगी वहाँ पे गेन आना शुरू हो जाएगा। जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है वो नॉन पोजेशन जगहों पे, जहाँ पर डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, लाहौर का देखा जाए तो फेज़ 9 प्रिज्म है, तेज़ी से डेवलप हो रहा है और इसकी पोजेशन आने वाली है, ये बहुत हाईली रिकमेंडेड है। इस तरह क्वेटा, कराची, ये सब जगहों पे बहुत ज़्यादा नीचे है वैल्यू। मतलब क्वेटा की फाइल का देखें तो 1.40-45 तक ट्रेड हुई है, अभी 55 से 60 के बीच में मिल रही है। बहावलपुर की फाइल को चेक करें, DHA बहावलपुर को, तो वहाँ पे रेट 60 से ऊपर गया था, अभी 40 के लगभग फाइल मिल जाती है। इस तरह मुल्तान के रेट्स भी काफ़ी नीचे हुए हैं। तो इन तमाम जगहों के ऊपर बहुत ज़्यादा एक गैप पैदा हो गया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी पैदा हो गई है। तो यहाँ पे आप बाई करें। फाइल्स लेनी है तो DHA के बाहर बिल्कुल ना लें, DHA के बाहर हम फाइल्स को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते। बेहतर ये है कि ऑन ग्राउंड प्लॉट्स को परचेज करें, छोटा प्लॉट ले लें, DHA में ले लें, ऑल ओवर पाकिस्तान कहीं भी सबसे सेफ है। या कोई और भी अच्छी सोसाइटी किसी में लेते हैं तो कोशिश करें ऑन ग्राउंड प्लॉट लें। तीसरा इसमें यह है कि कंस्ट्रक्शन अगर आप नहीं कर सकते, उस तरफ नहीं जाना, तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस वक्त जो है वो ऐसी प्रॉपर्टीज जो रेंट के लिए अच्छी है, रेंटल वैल्यू वाली प्रॉपर्टी जिनको हम कहते हैं, कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, वो हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि रेंट्स पाकिस्तान में बहुत बढ़ चुके हैं। अगर आप रेंटल वैल्यू वाली कमर्शियल प्रॉपर्टी या नॉन कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न आपको साथ ही शुरू हो जाता है। तो ये पाकिस्तान के अंदर किसी भी जगह पर रेंटल वैल्यू की जगह जो है वो हाईली रिकमेंडेड है। बहरहाल एक और मशवरा जो आखिरी आपको दे रहा हूँ कि फाइल्स के कारोबार से परहेज करें। अगर करना भी है सिर्फ DHA क्या करें, उसके अलावा फाइल्स कहीं रिकमेंडेड नहीं है। और अपने पैसे को बचाना है, इसकी वैल्यू को अप्रिशिएट करवाना है नियर फ्यूचर में, तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी में इस्तेमाल करें। और कोई भी और सेक्टर इस वक्त देखेंगे, एक्सपोर्ट का सेक्टर है, आपका गारमेंट्स का सेक्टर है, और कोई भी सेक्टर है वो अंडर प्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर है। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किसी भी जगह पे इंडस्ट्री में या कहीं भी बनती नहीं है। दूसरा ये कि कहीं किसी के पास पाकिस्तान में पैसे लगा दिए जाए तो आप प्रॉफिट भूल जाते हैं, बल्कि मिन्नतें करते हैं कि हमारे असल पैसे ही दे दो वापस। कुछ अरसे के बाद आप मिन्नतें कर रहे होते। इसलिए बेहतर है कि प्रॉपर्टी लें, इसने बढ़ना ही बढ़ना है। इसमें आपके पास ही प्रॉपर्टी होती है, जब मर्जी उसको सेल करें, परचेज करें, आप मालिक है उसकी। जितना वेट करेंगे उतना गेन करेंगे। तो इसलिए प्रॉपर्टी से बाहर इन्वेस्ट ना करें और घबराएं नहीं, परेशान नहीं। ये वक्ती मसाइल हैं, ये खामोशी टूटने वाली है। इंशाल्लाह जैसे ही एक सेटअप चेंज होना है, इलेक्शन की बात होनी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी है, डॉलर की वैल्यू बेहतर होनी है, गोल्ड से लोगों ने निकलना है, इंशाल्लाह गुड डेज कमिंग इन प्रॉपर्टी। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया।